दोस्तों रिसेंट समय में अगर आप एचडीएफसी बैंक में कोई भी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करते हैं और ओपोकेशन में सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट करते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि एचडीएफसी बीज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल आए, क्योंकि ये बीज सीरीज का एंट्री लेवल क्रेडिट कार्ड है। आपको मैं बताते चलूं, रिसेंटली एचडीएफसी बैंक ने बीज सीरीज का 4 नया क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था, जिसमें आ जाता है बीज फर्स्ट, बीज ग्रो, बीज पावर और बीज ब्लैक। ये बीज सीरीज का नया क्रेडिट कार्ड इसलिए बैंक को लॉन्च करना पड़ा ताकि जो लोग बिजनेस पर्पज से क्रेडिट कार्ड यूज करना चाहते हैं, यानी कि बिजनेस के लिए क्रेडिट कार्ड को यूज करना चाहते हैं, तो बिजनेस ट्रांजेक्शन के ऊपर अच्छा खासा रिवॉर्ड पॉइंट और कैशबैक देखने को मिले। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी है कि कुछ दिन पहले बैंक ने बहुत सारे लोगों का कार्ड बंद कर दिया था, क्योंकि वो पर्सनल यूज का क्रेडिट कार्ड था और उसे बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था। तो इसीलिए बैंक ने इस सारे चीजों को देखते हुए बीज सीरीज का 4 नया क्रेडिट कार्ड इशू किया है, जिसमें ये बीज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड बिल्कुल ही बेस वेरिएंट का क्रेडिट कार्ड है और इस कार्ड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी लो है, जिससे कि जिसका प्रोफाइल बेसिक है, यानी कि सिविल 730-35 है, उनको भी ये क्रेडिट कार्ड आसानी से सिर्फ सिविल बेसिस पे बिना किसी इनकम प्रूफ के कार्ड अप्रूव करके दे दिया जा रहा है। और यही रीजन है कि इस कार्ड का अप्रूवल काफी ज्यादा है रिसेंट समय में, और यही रीजन है कि आप कोई भी कार्ड अप्लाई करते हैं तो बीज फर्स्ट कार्ड का अप्रूवल ज्यादा आता है। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इस कार्ड के बारे में डिटेल में जानेंगे, क्या इस कार्ड के हाईलाइट है, क्या चार्जेस है, क्या बेनिफिट है। ओवरऑल एंड में हम बात करेंगे क्या ये कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अगर आपके पास पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको बीज फर्स्ट कार्ड का अपग्रेड दिया जाए, क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन मिला है कार्ड अपग्रेड का। तो इस वीडियो में हम ये भी कवर कर लेंगे कि क्या कार्ड अपग्रेड करना फायदेमंद है या नहीं है। तो चलिए एक एक करके सबको जानते हैं इस कार्ड के बारे में। वैसे इस वीडियो को देखने के दौरान कभी भी अगर आपका एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का प्लान बने तो कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं, जो कि सिर्फ सिविल बेसिस पे इंस्टेंट कार्ड आपको देखने को मिलने वाले हैं। और हाँ, ऐसा नहीं है एचडीएफसी बैंक में कोई एक डेडिकेटेड कार्ड को आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई का लिंक एक ही होता है, लेकिन आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार्ड के लिए एलिजिबल है, वो तो कार्ड अप्लाई करके ही पता चलेगा। चलिए फिलहाल बीज फर्स्ट कार्ड के बारे में डिटेल में जानते हैं। देखिए दोस्तों, इस कार्ड के ऊपर एक लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है। अगर आप इस कार्ड को अभी बनवाते हैं तो 1500 रुपए का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर भी आपको मिलेगा। तो वीडियो देखने के बाद कार्ड को जरूर अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आप 1500 रुपए का वाउचर ले पाए। कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कोड दे दिया हूं। चलिए दोस्तों, उसके बाद अब इस कार्ड का पहला और बड़ा हाईलाइट की अगर मैं बात करूं तो 55 दिन का इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको देखने को मिल जाता है। कहने का मतलब यह है कि बिल बनने के 25 दिन बाद का आपको ड्यू डेट देखने को मिलेंगे। नॉर्मली किसी भी क्रेडिट कार्ड में 15 से 20 दिन से ज्यादा आपको ऑप्शन ही नहीं मिलता है ड्यू डेट का, यानी कि इस महीने का अगर बिल बना तो अगले महीने के 15 तारीख या 20 तारीख तक ही आपको पेमेंट करने का समय मिलता है। लेकिन इस कार्ड में ऐसा नहीं है, इस महीने का बिल बनता है तो अगले महीने के 25 तारीख तक आप पे कर सकते हैं, क्योंकि वाकई बिजनेस यूज के लिए जो लोग यूज करेंगे अच्छा खासा यहाँ पे बेनिफिट निकाल पाएंगे। उसके बाद अगला यहाँ पे बताया जा रहा है, इस कार्ड का बेस रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो 3% का है, यानी कि प्रत्येक 100 रुपए स्पेंड करने के ऊपर 3 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलेंगे। हालांकि रिवॉर्ड पॉइंट नहीं, यहाँ पे कैश पॉइंट नाम दिया गया है तो रिवॉर्ड पॉइंट ही समझ लो, और एक कैश पॉइंट यानी रिवॉर्ड पॉइंट का जो वैल्यू है वो 25 पैसा का होने वाला है। उसके बाद दोस्तों, इस कार्ड का अगला और सबसे तगड़ा हाईलाइट है कि 3% का कैशबैक आपको ईएमआई ट्रांजैक्शन के ऊपर भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मुझे यकीन नहीं हो रहा है ईएमआई ट्रांजैक्शन के ऊपर ये रिवॉर्ड पॉइंट दे रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है 3% कैश पॉइंट ऑन ईएमआई स्पेंड, लेकिन यहाँ पे कैपिंग लगाया गया है एक महीने में, यानी कि एक बिलिंग साइकिल में 1000 कैश पॉइंट से ज्यादा आप अर्न नहीं कर सकते हैं। उसके बाद अगला आ जाता है 2% वाला कैटेगरी, जहां पे आप यूटिलिटी बिल पेमेंट करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक परचेज करते हैं या स्मार्ट बाय या पेजैप के ऊपर इस कार्ड को यूज करते हैं, जो कि एचडीएफसी का ही प्लेटफॉर्म है। स्मार्ट बाय और पेजैप दोनों के ऊपर यूज करते हैं तो 2% का कैशबैक देखने को मिलने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे भी कैपिंग लगाया गया है 500 कैश पॉइंट ही आप पर बिलिंग साइकिल में अर्न कर सकते हैं। इसके बाद अगला जाता है 1% वाला कैटेगरी, जिसमें ऑल अदर स्पेंड इंक्लूडेड है, जैसे कि यूपीआई ट्रांजेक्शन हो गया या ऑफलाइन ट्रांजेक्शन हो गया, सबके ऊपर आपको 1% का कैश पॉइंट मिलेगा और एक बिलिंग साइकिल में 500 से ज्यादा कैश पॉइंट आप नहीं अर्न कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हर बार कैश पॉइंट का बात हो रहा है, तो चलिए हम थोड़ा सा समझ लेते हैं आखिर एक कैश पॉइंट का वैल्यू क्या मिलने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है, अगर आप कैश पॉइंट को स्टेटमेंट के अगेंस्ट रिडीम करते हैं तो 15 पैसा वैल्यू मिलने वाला है, यानी कि 1000 कैश पॉइंट होगा तो 150 रुपए आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद अगर आप स्मार्ट बाय के थ्रू होटल या फ्लाइट बुकिंग में इसे रिडीम करते हैं तो फिर से एक कैश पॉइंट का जो वैल्यू है 15 पैसा होने वाला है। अगला आ जाता है प्रोडक्ट कोई परचेज करते हैं नेट बैंकिंग या स्मार्ट बाय के द्वारा तो भी 15 पैसे का वैल्यू बैक मिलेगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में बार बार कैश पॉइंट का बात हो रहा है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं आखिर एक कैश पॉइंट का वैल्यू हमें क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 15 पैसा, 15 पैसा, 15 पैसा और 20 पैसा, यानी कि अलग अलग सेगमेंट इसीलिए दिया गया है कि क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट, स्टेटमेंट के अगेंस्ट एडजस्ट करवाओगे तो थोड़ा कम वैल्यू मिलेगा, रिडीम करोगे तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा, मैक्सिमम 20 पैसा तक का आपको वैल्यू बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हैरानी वाला बात यह है कि जब भी आप कैश पॉइंट को रिडीम करोगे एक चार्जेस आपको पे करना पड़ेगा, और वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए क्लियरली मेंशन है 99 प्लस
प्लस जीएसटी, जितना बार भी आप कैश पॉइंट को रिडीम करोगे रिडीमशन चार्जेस 99 प्लस जीएसटी यानी कि 118 रुपये चार्जेस आपको देना पड़ेगा। वहीं पे दोस्तों इस कार्ड का अगला बेनिफिट है कि आप जीएसटी पेमेंट कर सकते हैं इस बिजनेस क्रेडिट कार्ड से और इसके ऊपर कोई भी कैपिंग नहीं है, जिसके लिए यहाँ पे अदर क्रेडिट कार्ड में रिसेंटली हमने बीज ग्रो कार्ड का रिव्यू वीडियो बनाया था, वहां पे देखा था कि जीएसटी पेमेंट के ऊपर भी हमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट मिले थे, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ रिवॉर्ड पॉइंट नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, अगर कुछ मिलेगा तो आपको 40% का सेविंग मिलेगा बिजनेस ट्रेवल या बिजनेस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, यानी कि स्मार्ट बाय जो एचडीएफसी बैंक का ही पोर्टल है, यहाँ पे जाकर के ट्रेवल बुकिंग करते हैं बिजनेस के लिए या सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं बिजनेस के लिए, तो अच्छा खासा डिस्काउंट वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इस कार्ड से 4% का ऑफ देखने को मिल जाएंगे फ्लाइट एंड होटल बुकिंग के ऊपर। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, ये कार्ड रुपए वेरिएंट द्वारा इशू होता है, जिससे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर पाएंगे। तो जो भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे यूपीआई से, उसके ऊपर 1% का कैश पॉइंट देखने को मिलने वाले हैं, यानी कि 1 रुपए भेजने के ऊपर 0.15 पैसा का आपको वैल्यू बैक देखने को मिल जाएगा कैश पॉइंट के रूप में। उसके बाद दोस्तों इस कार्ड के ऊपर एक्टिवेशन बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, यानी कि इस कार्ड को लेने के 37 दिन के अंदर कार्ड को एक्टिवेट करके पहला कोई भी ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो 250 रुपए तक का कोई भी वाउचर रिडीम करने का आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, यानी कि एज ए वेलकम बेनिफिट आपको 250 रुपए देखने को मिलता है, जिसमें आप Amazon, स्विगी या और भी बहुत सारे ब्रांड का वाउचर आपको ऑप्शन मिलेंगे, कोई भी वाउचर आप रिडीम कर पाएंगे, यानी कि सीधा सीधा ये समझ लीजिए कार्ड एक्टिवेशन बेनिफिट के तौर पे 250 रुपए आपको मिलते हैं। इसके अलावा इस कार्ड के ऊपर माइलस्टोन बेनिफिट भी मिलता है, 2000 कैश पॉइंट आपको मिलेंगे अगर आप प्रत्येक क्वार्टर में 75,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे देख लीजिए कि लली मेंशन है क्वार्टरली स्पेंड ऑफ 75,000, जो कि ऑल रिटेल स्पेंड के लिए वैलिड है, जिसमें रेंट पेमेंट और पेट्रोल का जो पेमेंट होगा वो चीज काउंट नहीं होगा ये माइलस्टोन कंप्लीट करने के लिए। टू द पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक क्वार्टर में अगर आप 75,000 रुपया यानी कि 3 महीने में 75,000 रुपया स्पेंड करते हैं तो 2000 कैश पॉइंट मिलेगा, जिसका वैल्यू लगभग 450 से 500 के बराबर होने वाला है। उसके बाद दोस्तों अगर आप इस कार्ड से फ्यूल परचेज करते हैं तो 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव देखने को मिल जाता है, जिसके लिए कंडीशन यह है कि ट्रांजेक्शन अमाउंट जो है वो 400 से 5000 का बीच का होना चाहिए और मैक्सिमम कैशबैक प्रत्येक बिलिंग साइकिल में यानी कि प्रत्येक स्टेटमेंट साइकिल में 250 रुपए से ज्यादा अर्न नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला बेनिफिट आ जाता है बिजनेस इंश्योरेंस बेनिफिट, जहां पे कोई भी बिजनेस के लिए फ्री में इंश्योरेंस आपको नहीं मिल रहा है। थोड़ा सा मैं रिसर्च किया हूं, यानी कि थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा हूं, तो मैं यहाँ पे समझ पाया कि अपने तरफ से कोई भी फ्री में इंश्योरेंस नहीं दे रहे। ये कह रहे हैं इंश्योरेंस परचेज करोगे उसके ऊपर अच्छा खासा हम डिस्काउंट दिला देंगे, यानी कि 3780 रुपए से बिजनेस इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाता है। जब ये फ्री में नहीं मिल रहा है, पैसा देकर के मिल रहा है, तो इसके बारे में बात करके कोई फायदा नहीं। अगर पैसा देकर के ही इंश्योरेंस लेना है तो दुनिया में बहुत सारे ऑप्शन है, इसको ही हम क्यों सेलेक्ट करेंगे, तो इसे हम इग्नोर करते हैं। अब हम डायरेक्टली बात करते हैं इस कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो देखिए इस कार्ड का चार्जेस होने वाला है 500 प्लस जीएसटी, यानी कि 590 रुपए ज्वाइनिंग चार्जेस होगा। सेम एनुअल चार्जेस भी होगा, यानी कि 590 रुपए एनुअल चार्जेस भी होगा। लेकिन अगर आप इस कार्ड से 1 साल के अंदर 50,000 रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो आपको एनुअल चार्जेस नहीं लगेगा। तो अब तक तो हमने किताबी बातें सब कुछ जान लिया है। अब मैं अपना एक्चुअल एक्सपीरियंस बताता हूं बिजनेस से रिलेटेड क्रेडिट कार्ड का। यहाँ पे देख सकते हैं मेरे हाथ में बीज ग्रो क्रेडिट कार्ड है, जो कि लगभग पिछले 6 महीने से मैं यूज कर रहा हूं। तो बीज ग्रो और बीज फर्स्ट में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, तो मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको थोड़ा सा, ताकि आपका डिसीजन भी क्लियर हो सके कि ये कार्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात कि बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्रेडिट कार्ड आप लेते हैं, चाहे एचडीएफसी बैंक में हो चाहे किसी भी बैंक में, ज्यादातर उस कार्ड से रेंट पेमेंट का जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो जाते हैं। मेरे पास बीज ग्रो क्रेडिट कार्ड है, अगर 5 बार ट्राई करता हूं तो 4 बार फेल होता है, 1 ही बार रेंट पेमेंट अप्रूव होता है। यानी कि बैंक चाहता है कि आप उसे पर्सनल यूज करो ही मत, रेंट पेमेंट टाइप का ट्रांजेक्शन करो ही मत। काफी तगड़ा कैपिंग लगा दिया है बैंकों ने। वहीं पे इसका एडवांटेज भी है कि अगर आप अपने कार्ड को बिजनेस से रिलेटेड जितना मर्जी यूज करो, कभी भी कार्ड बंद नहीं होने वाला है, कभी भी बैंक आपसे पूछेगा नहीं कि इसका डिटेल दो कि बिजनेस पर्पस से यूज किए हो। तो इस मामले में काफी अच्छा निकल के आता है। लेकिन रेंट पेमेंट वगैरह भी आप करना चाहते हैं तो आपके पास एचडीएफसी बैंक का कोई भी क्रेडिट कार्ड एक होता है, तो एज ए सेकेंडरी क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक रुपए वर्चुअल क्रेडिट कार्ड भी आपको इशू करता है। आप उसे चाहे तो ले सकते हैं, जो कि एचडीएफसी माई कार्ड में जाकर के एक्टिवेट कर सकते हैं, इंस्टेंट वर्चुअल रुपए कार्ड जनरेट हो जाएगा। उस कार्ड से फिर रेंट पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। जिस तरीके से मुझे जरूरत होने से मैं करता हूं वही तरीका मैं आपको भी बताया हूं। इसके अलावा बेनिफिट वाइज अगर मैं बात करूं तो कोई भी तगड़ा बेनिफिट या कोई भी एवरेज बेनिफिट भी नहीं दिया जाता है बीज फर्स्ट कार्ड के ऊपर, ना ही बीज ग्रो कार्ड के ऊपर। तो बेनिफिट लेने के लिए अगर आप इस कार्ड को ले रहे हैं तो बिल्कुल भी आपके कोई काम का नहीं है। इससे अच्छा क्रेडिट कार्ड आपका हो सकता है टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड, जो कि इससे भी लो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ मिलता है। ये बीज सीरीज का क्रेडिट कार्ड तो 21 के एज में अप्लाई कर सकते हैं अगर एचडीएफसी में अकाउंट नहीं है तो, लेकिन टाटा न्यू क्रेडिट कार्ड मिनिमम 18 के एज में अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपके सिविल आपके प्रोफाइल के बेसिस पे इंस्टेंट वर्चुअल कार्ड जनरेट होकर के मिलने वाले हैं। और उस कार्ड के ऊपर यानी कि टाटा न्यू में भी 2 कार्ड इशू होते हैं, प्लस और इन्फिनिटी। दोनों
ही कार्ड के ऊपर तगड़ा रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं 5% और 10% का। हालांकि कौन सा कार्ड का अप्रूवल आएगा वो आपके प्रोफाइल के ऊपर डिपेंड करता है, वो तो कार्ड अप्लाई करने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इस कार्ड से लाख गुना बढ़िया वो इस कार्ड के ऊपर बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। तो एट द एंड अगर मैं बात करूं आखिर किसको ये कार्ड लेना चाहिए, यानी बीच फर्स्ट कार्ड किसको लेना चाहिए। देखिए एचडीएफसी बैंक में पहला कोई क्रेडिट कार्ड आपका अप्रूवल आया है और वो बीच फर्स्ट कार्ड ही है तो डेफिनेटली आप ले लो। आप कार्ड मत देखो, आप बेनिफिट मत देखो, बस किसी बैंक में एंट्री करना सबसे बड़ा बात होता है। किसी बैंक का पहला क्रेडिट कार्ड लेना बहुत बड़ा बात होता है। तो आप बीच फर्स्ट कार्ड को लीजिए, ये 100% अप्रूव हो जाएगा क्योंकि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफी लो है। वहीं पे अगर आपको ये कार्ड अपग्रेड बेसिस पे मिला है, यानी कि पहले से कोई भी क्रेडिट कार्ड था और ये कार्ड में अपग्रेड मिला है, तो बिल्कुल भी इस कार्ड को मत लो। चाहे चार्जेस दे करके मिल रहा हो, चाहे फ्री में मिल रहा हो, जो पहले कार्ड के ऊपर बेनिफिट मिल रहा होगा उतना बेनिफिट इस कार्ड के ऊपर कभी भी नहीं मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो पहला क्रेडिट कार्ड एचडीएफसी बैंक में लेना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट कार्ड है, क्योंकि ये कार्ड आसानी से अप्रूव हो जाएगा, लो सिविल के साथ अप्रूव हो जाएगा, बिना किसी इनकम प्रूफ के साथ अप्रूव हो जाएगा, लिमिट चाहे कम ही देखने को क्यों ना मिले। बाकी दोस्तों एंड में यही कहना चाहूंगा, मान के चलो आप इस कार्ड के बारे में वीडियो देख रहे हो लेकिन कार्ड को अप्लाई करोगे, आपका प्रोफाइल अच्छा है तो दूसरा कोई कार्ड का अप्रूवल आ जाएगा तो कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे पहले करिए कार्ड को अप्लाई, उसके बाद देखिए कौन सा कार्ड का अप्रूवल आ रहा है। तो जाइए दोस्तों, इस कार्ड का डायरेक्ट अप्लाई डिसीजन पिन कोड दे दिया हूं, 100% अप्रूवल के साथ ये कार्ड आपको मिलने वाले हैं। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर लिए ताकि मिलेंगे अगले किसी वीडियोस में। तब तक के लिए नमस्कार।